हमें बचपन से बहुत अलग अलग तरीके के भगवानों के बारे में बताया जाता है। हम एक किसी भगवान से असल में कनेक्ट नहीं कर पाते। जब तक किसी से कनेक्ट नहीं बनेगा तब तक मुझे ऐसा लगता है मैं भक्ति ही नहीं कर पाऊंगा। लोग कहते हैं हम करते हैं कृष्ण की पूजा, और जब मंदिर जाते हैं तो सभी देवी देवता बैठे हुए होते हैं। फिर मैं उनको छोड़ूं या पूजूं? सम्मान सभी का करो, पूजा सभी की करो, लेकिन निष्ठा और समर्पण एक में रखो। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हम सब में है, आप में है, मुझ में है और कण कण में है। तो फिर हम मंदिरों में या अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पे क्यों जाते हैं भगवान को ढूंढते हुए? एक बात ध्यान रखना वन जी, विश्वासो फलदायक। विश्वास में परमात्मा का वास होता है। मेरे मन में विश्वास है तो इस कैमरे में भगवान है, इस डायरी में भगवान है, इस पानी की बोतल, यहाँ तक इसके ढक्कन में भगवान है, ये सब जगह भगवान है। मन में विश्वास नहीं तो मंदिर में भगवान भी नहीं है। आजकल के टाइम में हर कोई कहता है कि भगवान सिर्फ एक साइकोलॉजिकल नीड है, जिसकी ज़रूरत इंसान को तब पड़ती है जब वो मुसीबत में होता है या देयर इज अ सिचुएशन ऑफ फियर, नॉट आउट ऑफ लव। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अन्य योनियां भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि है। हम कुछ कर्म करके आए हैं, उसके फल भी हमें मिलेंगे। हम जो स्पिरिचुअल वेल्थ लेके आए हैं वो सारी चीज़ें कर्मों के ऊपर बेस्ड है। तो फिर भगवान का क्या रोल है हमारे जीवन के अंदर? अपना दर्द महसूस हो तो ये जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन अगर आपको दूसरे का दर्द महसूस हो तो ये एक इंसान होने का प्रमाण है। अगर कोई कहता है कि आई वॉन्ट टू बिलीव इन गॉड बट कहीं एक डिस्कनेक्ट फील होता है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए उस इंसान के लिए ये बिलीव करने का कि भगवान है, और कैसे उसे कनेक्ट किया जा सकता है? गॉड इज लाइक अ वाईफाई। तो अगर आप उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, यू ऑल्सो नीड अ पासवर्ड। उस पासवर्ड का नाम क्या है? प्रेयर, प्रार्थना, भजन, सुमिरन। जब आप ये पासवर्ड अपने शरीर में डालोगे, अपने मन के अंदर डालोगे, आप एक सेकंड में भगवान रूपी वाईफाई के साथ कनेक्ट कर पाओगे। हम हमेशा पेन को ग्लोरीफाई करते हैं कि हम चल के कावड़ करके जा रहे हैं, नंगे पांव इस मंदिर तक जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तीर्थ पे जा रहे हैं। क्या भगवान सच्ची चाहता है अपने भक्तों से कि पेन करके उस तक पहुंचा जाए? अगर आप भगवान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हो ना, कोई रिश्ता बना लो, कुछ बना लो उनको आप अपना। आपका क्या रिश्ता है? हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस मोक्ष है कि हमें बस ऐसा बताया जा रहा है ताकि हम एक चीज़ के लिए बस लुक फॉरवर्ड करें अपनी नेक्स्ट लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बचपन से बहुत अलग अलग तरीके के भगवानों के बारे में बताया जाता है। हम एक किसी भगवान से असल में कनेक्ट नहीं कर पाते। आज आके मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तो एक ही हैं। अब आप उन्हें विष्णु जी कहिए या उनके अवतार कहिए, कृष्ण जी कह लीजिए, राम जी कह लीजिए, तो कभी भी ना थ्रू आउट माई लाइफ मेरा किसी एक भगवान से कनेक्ट नहीं बन पाया। जब तक किसी से कनेक्ट नहीं बनेगा तब तक मुझे ऐसा लगता है मैं भक्ति ही नहीं कर पाऊंगा। राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत लोग होंगे मेरी तरीके से जिनको ये नहीं पता कि किस भगवान की पूजा की जाए। इतने सारे भगवान। अवन जी, हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि सम्मान सभी का करो जी, है ना। ये हमारे शास्त्र में 33 कोटि देवी देवता का जिक्र होता है। 33 करोड़ नहीं होता, कोटि होता है, प्रकार होता है, वो भी सत्य है। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि आप सम्मान सबका करें, लेकिन आपको निष्ठा एक में रखनी पड़ेगी। अब आपने कहा कि हमारे यहाँ पर इतने सारे देवी देवता है, कोई कहता है भगवान शंकर की पूजा करो, वो ज़्यादा बड़े हैं। कुछ लोग जो हनुमान जी को मानते हैं वो कहते हैं हनुमान जी ज़्यादा बड़े हैं जी। जो माँ जगदम्बा को मानते हैं वो कहते हैं माँ बहुत बड़ी हैं। तो कई बार बहुत सारे बेचारे लोग आपकी तरह परेशान हो जाते हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बीच का है जी। हम किसको पूजे और किसको ना पूजे जी। 2 तरीके से मैं आपका उत्तर देती हूँ। भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है उसमें एक श्लोक आता है, यान्त देवी व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याय जनु अपि मामा। शायद भगवान को ये बात महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन को भगवत गीता श्रवण कराई तो भगवान को ये पता था कि कलयुग में बहुत से देवी देवता होंगे और किसी न किसी कोने में कोई न कोई बाबा, कोई न कोई मैया प्रकट हो जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, वो ये मैया है, वो ये भगवान है, तो रोज कोई ना कोई घर में कहीं ना कहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो लोग भ्रमित हो जाएंगे कि एक्चुअल भगवान कौन है। हम अपने मन को किस में लगाएं जिससे हमारा कल्याण हो जाए जी। हम किसकी भक्ति करें जिससे कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए, है ना। भगवान को पता था कैसा होगा कलयुग में,
तो भगवान ने क्लियर बोला कि यांत देवव्रता, मेरी बातें मत मानी, भगवान की बातें मानिए। वो कह रहे यांत देवव्रता, इसका मतलब है कि भगवान कह रहे हैं जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो मरने के बाद देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, देवताओं के लोक चले जाते हैं। फिर बोल रहे पित्रान यंत पितृव्रता, जो लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं वे मरने के बाद अपने पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। फिर कह रहे भूतान यांति भूतेज्या, जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो मरने के बाद भूत प्रेतों के पास चले जाते हैं जी। फिर कह रहे यांति मध्या जिनोपि माम, और हे अर्जुन जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, पूजा किसकी करनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि कृष्ण के पास हम चले जाएंगे, उससे कौन सी बहुत बड़ी तोप हम मार लेंगे जी, ऐसा क्या फायदा हो जाएगा कृष्ण के पास जाने से। कृष्ण के पास जाने से क्या फायदा है। भगवान कहते हैं माम पित्त पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। भगवान कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति एक बार मेरे पास आ जाता है ना, तो फिर जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यानी कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरने का जो साइकिल है ना वो खत्म हो जाता है। अच्छा। वो उसको बार बार नहीं जाना पड़ता। आपको लगता होगा कि जन्म लेना बहुत अच्छा होता है। आपको पता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, एक एक पल तड़पता है और रोज रोज रिक्वेस्ट करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपको वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस यू प्रभु, आई मेक अ प्रॉमिस टू यू, मैं कभी भी आपको छोड़कर किसी और के पास नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ से गंदगी से बाहर निकालो। अब आप कहेंगे माँ के गर्भ में क्या प्रॉब्लम होती होगी बच्चे को। आप छोटे, गर्भ कितना बड़ा होता है, बच्चा कितना बड़ा होता है, बच्चे का साइज क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा किस प्रकार से माँ के गर्भ में रहता है। माँ थोड़ा गर्म खा ले तो बच्चे को तकलीफ होती है अंदर, बोल तो सकता नहीं है। हजारों छोटे छोटे जीवाणु कीट उसको अंदर खाते रहते हैं, उसका शरीर बहुत कोमल होता है, बच्चा बहुत रोता है, उसकी पुकार उसकी माँ तक भी नहीं पहुँचती है। जब बच्चा रोता है तब अपने परमात्मा को पुकारता है, हे कृष्ण, हे बांके बिहारी, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मुझ पर दया करो, मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से मुक्ति दो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं यहाँ से बाहर जाते ही आपका चेला बन जाऊँगा। हम सब एक एक व्यक्ति प्रॉमिस करके आया है उनको कि मैं यहाँ से बाहर जाते ही आपका चेला बनूंगा। भगवान कहते तू परेशान है इसलिए चेला बन रहा है, यहाँ से बाहर जाते तो मेरा चेला नहीं बनेगा, दुनिया का चेला बन जाएगा। और एक एक पल तड़पता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे पे नहीं सहा जा रहा है ये कष्ट। तब 9 महीने बाद बच्चा गर्भ से बाहर आता है। अच्छा। तो भगवान कहते हैं कि जन्म लेने में कितनी कठिनाई होती है उस बच्चे को पता है। वो तो समझे कि प्रभु कृपा से हमें याद नहीं रहता है, अगर याद आ जाए तो फिर हम आगे का जीवन भी नहीं शायद जी पाएंगे। मरने में कितनी कठिनाई होती है, जीवन को जीने में कोई सहजता नहीं, कितनी कठिनाई। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में, बहुत सारी टेंशन होगी, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे ये जॉब नहीं मिल रही, मेरा यूट्यूब चैनल जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ग्रो नहीं कर रहा। आपको बहुत सारी चीज़ें टेंशन, लाइफ इजी नहीं है, बनाना पड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, कुछ सेक्रीफाइस करके, कुछ अपने आप को संतुष्ट करके, चलो ठीक है किसी के पास ये भी नहीं मेरे पास ये, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, कोई भी व्यक्ति दुखों से नहीं दूर भाग सकता है इस संसार में। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो चक्कर है ना वो मेरे पास आने के बाद खत्म हो जाता है, तो वो मेरे पास ही हमेशा रहता है। अब आप सोचो भगवान के पास रहने के बाद कोई कमी रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। अब आप कहेंगे कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही क्यों? भगवान एक बड़ी सुंदर बात कही कि देखो हम अपने घर में ना एक वृक्ष लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो हम लोग उस वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से वो ग्रो करता है और जब रूट स्ट्रांग होंगी तो पेड़ भी अच्छा खिलेगा। अब जड़ कोई फल तो देती नहीं है हमें खाने को, वो तो ऊपर से ही आता है, पत्तियों से, तने से, फिर भी हम जड़ में पानी देते हैं। हम उसके फूल में पानी नहीं देते, बिल्कुल, हम फल में पानी नहीं देते, हम पत्तियों में पानी नहीं देते, हम तने में पानी नहीं देते, हम जड़ में पानी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है जड़ के माध्यम से ही पानी पत्तियों तक भी जाएगा, फूलों तक जाएगा और फल तक जाएगा। जितने देवी देवता हैं उन सब की जड़ कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। अब आप सोचें कि जब श्री कृष्ण रूपी जड़ में पानी देंगे तो आपको कहीं पानी देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप श्री कृष्ण रूपी जड़ में पानी दीजिए, बाकी सब तो आपके ऊपर अपने आप मेहरबान हो जाएंगे। पेड़ों तक
आप आराम से पत्तियों तक पानी पहुंचेगा, तने में पानी पहुंचेगा, फल में पानी पहुंचेगा, आपको देना नहीं है, अपने आप पहुंचेगा, क्योंकि जड़ श्री कृष्ण है। इसलिए अपने मन को श्री कृष्ण में लगाओ। अब लोग कहते हैं हम करते हैं कृष्ण की पूजा, और जब मंदिर जाते हैं तो सभी देवी देवता बैठे हुए होते हैं, फिर मैं उनको छोड़ूं या पूजूं? अगर मेरे इष्ट कृष्ण है तो मैं कृष्ण की पूजा करूंगी जी, बाकी किसी की क्यों करूं? ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, और भगवान श्री कृष्ण के बाजू में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को पूछ लिया, हनुमान जी को छोड़ दिया। नहीं, आप सबकी पूजा कीजिए, सब में सबका ध्यान कीजिए, लेकिन अपने मन को एक को सौंप दीजिए। जो भी आपके मन में आता है अपने आप को उनको सौंप दीजिए। लेकिन आपको किसी का ऐसा नहीं कि आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, अन्य देवी देवताओं की अपमान करेंगे, नहीं। हमारे यहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता। सम्मान सभी का करो, पूजा सभी की करो, लेकिन निष्ठा और समर्पण एक में रखो। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हम सब में है, आप में है, मुझ में है और कण कण में है। तो फिर हम मंदिरों में या अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस पे क्यों जाते हैं भगवान को ढूंढते हुए? भगवान कहते हैं मैं सब जगह रहता हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो ही में जाना। ये रामचरितमानस कहती है कि भगवान सब जगह निवास करते हैं, लेकिन प्रकट कैसे होंगे? प्रेम से। प्रहलाद जी का नाम सुना जी। प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्याकश्यप ने बोला बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है तुम्हारा भगवान, आज उसे देखूंगा। प्रहलाद जी ने कहा आपको प्रश्न पूछना नहीं आता, गलत पूछा है, ये पूछो भगवान कहाँ नहीं रहता है। और रही बात कि कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। एक बात ध्यान रखना वन जी, विश्वासो फलदायक, विश्वास में परमात्मा का वास होता है। मेरे मन में विश्वास है तो इस कैमरे में भगवान है, इस डायरी में भगवान है, इस पानी की बोतल, यहाँ तक इसके ढक्कन में भगवान है जी, ये सब जगह भगवान है। मन में विश्वास नहीं है तो मंदिर में भगवान भी नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान इस खम्भे के अंदर है, मुझे दिखाई दे रहा है। हिरण्याकश्यप बोला खम्भे के अंदर भगवान कैसे हो सकता है? और प्रहलाद कह रहा है कि इसको इसका भगवान दिखाई दे रहा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया? हिरण्याकश्यप ने एक तलवार का प्रहार खम्भे पर किया, खम्भा फूट गया, और जैसे खम्भा फूटा उस पर से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। अच्छा, खम्भे के अंदर से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यप को मारा, वध किया। तो बाबा सूरदास जी ने कहा कि सूर अनेक फिरे कन मांगत, पैपग सूरस स्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजाते फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। और नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। भगवान नरसिंह तो आज भी हर खम्भे में रहते हैं, पर उनको निकालने के लिए हमारे घर कोई प्रहलाद नहीं है। भगवान तो सब जगह रहते हैं, लेकिन उनको बुलाने के लिए हमारे घर कोई ध्रुव नहीं है, हमारे यहाँ कोई मीराबाई नहीं है, हमारे यहाँ कोई नरसिंह मेहता नहीं है, हमारे यहाँ कोई कर्माबाई नहीं है। उनको प्रकट करने के लिए भगवान आज भी सब जगह रह रहे हैं, लेकिन कोई उनके प्रकट करने के लिए कोई हमारे यहाँ पर है ही नहीं। हमारी कमी है, हमारा दोष है। अब आपने कहा कि भगवान सब जगह रहते तो हम मंदिर क्यों जा रहे हैं? देखो हवा तो धूप में भी चलती है ना जी, लेकिन आनंद तो पेड़ की छांव में बैठकर ही मिलता है ना जी, है ना जी। हवा तो धूप में भी है, जो हवा पेड़ के छांव के नीचे बैठकर मिलेगी वो धूप में भी मिल रही है, लेकिन आनंद कहाँ मिलता है? पेड़ की छांव में बैठकर। भगवान तो सब जगह रहते हैं, लेकिन एक बार मंदिर में हमें देखने को मिल जाते तो हमारा आनंद 2 गुना बढ़ जाता है। बस इतनी सी बात है। और मंदिर हम सभी को जाना चाहिए, लेकिन मंदिर में भी वही भगवान है जो भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं। विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्वास से ही सब कुछ देता है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है। आजकल के टाइम में हर कोई कहता है कि भगवान सिर्फ एक साइकोलॉजिकल नीड है, जिसकी ज़रूरत इंसान को तब पड़ती है जब वो मुसीबत में होता है, या देयर इज अ सिचुएशन ऑफ फियर, नॉट आउट ऑफ लव।
देखिए आप सही कह रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ही न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होई। अभी किसी फ्लाइट में बैठकर यात्रा करें, वहाँ एयर होस्टेस आके अनाउंस करे कि जिस फ्लाइट में आप बैठ के जा रहे हैं वो प्लेन थोड़ी देर में क्रैश होने वाला है। तो उस समय जो मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, वो हृदय से बोलेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी हमें बचा लो, इस बार कैसे भी इस फ्लाइट को क्रैश होने से बचा लो, हम आपके भक्त बन जाएंगे। तो आजकल इसका मतलब पता है क्या है? आपको क्या लग रहा है? कोई बहुत अच्छी बात आप मुझसे कह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप सोचें कि आप किस लेवल के स्वार्थी हैं जी, आप किस लेवल के मतलबी हैं, कितने बुरे हैं, कितने दुष्ट हैं, कितने पापी हैं, कि मतलब के समय आप भगवान को याद करें। आप सोचो वही मतलब के समय अगर ईश्वर करने लग जाए तो आपका क्या हाल होगा? डूब मरेंगे हम लोग। एक्चुअली हमें डूबने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। तो हम किस लेवल के स्वार्थी हैं कि जीवन में संकट आ रहा है तो उसको याद कर रहे हैं, और जीवन में जैसे ही सुख आता है तो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। पता है ये काम कौन करता है? अज्ञानी लोग ये काम करते हैं। एक भगवत शरण व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पर दुख को बहुत अच्छा बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती जी, है ना। तो भगवान ने सभी से कहा कि आप लोग मुझसे कुछ ना कुछ वरदान मांगिए। सब ने मांगा, किसी ने प्रेम, किसी ने भक्ति, किसी ने कुछ। बुआ कुंती शांत खड़ी थी, तो भगवान ने कहा बुआ आप कुछ नहीं मांगेंगी? उन्होंने कहा क्या मांगूं, मेरे पास तो सब कुछ है। बोले फिर भी कुछ मांग लो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरे जीवन में दुख पे दुख आते रहे। एक दुख नहीं जाए तब तक दूसरा आ जाए, दूसरा ना जाए तब तक तीसरा आ जाए। भगवान ने कहा दुख भी कोई मांगने की चीज है? बुआ कुंती ने कहा हाँ, दुख ही मांगने की चीज है, सुख नहीं। बोले क्यों? क्योंकि मैं ये बात कहती हूँ कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हिय से जाय, बलिहारी वा दुख पे, जो पल पल नाम जपाए। बुआ कुंती कहती है कि ऐसे सुख में ना आग लग जाए, ऐसा सुख चूल्हे में चला जाए जिस सुख में मैं मेरे कृष्ण को भूल जाऊं, मैं बलिहारी जाऊं वा दुख पे, मैं वारी वारी जाऊं मैं वा दुख पे, जिस दुख में मुझे पल पल कृष्ण की याद आए। सबसे बड़ी विपत्ति पता है जीवन में क्या होती है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा विपत्ति का समय तब होता है जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। जिस दिन वो परमात्मा को भूल गया, आप समझ लेना उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब उसको डूबना ही डूबना, उसे कोई बचा नहीं सकता। सबसे ज्यादा संपत्ति का समय पता है कब होता है? जब व्यक्ति पल पल भगवान को याद करता रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ पल पल भगवान को याद करो। जिस चीज का इतना गुरूर कर रहे हो ना, एक तिनका भी लेके नहीं जा पाओगे। इस धरा पर धरा रह जाएगा, एक कौड़ी साथ नहीं जाएगी। ये शरीर भी यहीं तक सीमित है, ये भी साथ नहीं जाएगा, ये भी यहीं पड़ा रह जाएगा। इसे घर वाले जला देंगे, कोई साथ नहीं। हम जिन लोगों के लिए मरते हैं ना, जिन लोगों के लिए जीते हैं ना, उनसे जाकर ये बोलो कि कल मृत्यु होने वाली है मेरी, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा? कोई भी नहीं चलेगा, बोले अकेले जाना है। इवन जो इतना प्यार करते हैं ना, वो मरने के बाद बोलेंगे जल्दी जल्दी फटाफट लेके चलो, आप रख नहीं सकते इसको बहुत देर तक यहाँ पे। जिन लोगों के लिए हम अपना पूरा जीवन दे देते हैं ना, कभी उनसे पूछो, जिनके लिए हम भगवान का भजन छोड़ रहे हैं, जिनकी सेवा करते करते, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी सेवा नहीं करनी है, लेकिन जिनके लिए हम पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हैं और हम कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है भजन करने के लिए, मैं जॉब में बिजी हूँ, मैं नौकरी करने में बिजी, पैसे कमाने में बिजी। आप ये सोचे कि इनमें से एक भी चीज आपकी चली जाए तो सार्थक है इन सबको करना। जाएगा सिर्फ आपका भजन और कुछ साथ नहीं जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ बेसिकली। सिर्फ और सिर्फ जो आपने भजन इकट्ठा आपने साथ किया है, जितना नाम जप आपने किया, वही आपके साथ जाएगा, वरना सबका सब यही रखा रह जाएगा। शमशान भूमि में कई बार देखा है 10 लोग बुराई करते हैं, 20 तारीफ कर देते हैं। आधे लोग कहेंगे अच्छा आदमी था जल्दी चला गया, कुछ लोग कहेंगे अच्छा हुआ चला गया। घर वाले 2-4 महीने रो लेते हैं, वो भी भूल जाते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस शरीर को, इस जीवन को ऐसे हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया, बस ये सोचना चाहिए। क्यों बनाया, कोई तो कारण होगा उनका बनाने के पीछे। अगर वो हमें कोई जानवर बना देते, भैंस, गाय, बकरी, तो यहाँ तो नहीं बैठे हुए होते। उन्होंने हमें मनुष्य बनाया। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है परमात्मा की रची हुई। और मनुष्य बनाने के बाद भी देखो 2-3 चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। पहली चीज होती है मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत दुर्लभ वस्तु है। दूसरा है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर इस शरीर से हमें नाम जप करने को मिल जाए, संतों का दर्शन हो जाए, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, तो समझ लेना कि आज बांके बिहारी बहुत मेहरबान है। उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि उनकी कथा हमें सुनने को मिल गई। तो ये दुनिया की बेशुमार दौलत है ये शरीर आपका। अगर आपके कभी पाँव में जूते भी ना हो ना, तो भी शिकायत मत करना। ये सोचना कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पाँव भी नहीं है। भगवान ने आपको पाँव तो दिए। सब कुछ कमा सकते हो इस शरीर से, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी शरीर को नहीं प्राप्त कर सकते। अब आप सोचो कितना कीमती है, किस लिए मिला है, क्या पर्पस है इस लाइफ का, इस जीवन का। भगवान ने क्यों मनुष्य बना के भेजा? भगवान ने इसलिए मनुष्य बनाकर भेजा था, बेटा इस शरीर से तुम मुझे प्राप्त करना, मेरा भजन करना, मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करना जी। इसलिए बनाकर भेजा था। चाहते तो बिल्ली, बकरी, भैंस कुछ भी बना के भेज सकते थे, लेकिन मनुष्य क्यों बना के? क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अन्य योनियाँ भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि है। हम अच्छे कर्म कर करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी बहुत मुश्किल से मिलती है। आपने कोई बहुत पुण्य किए होंगे। पर आप मुझे बताइए, अगर हर सब कुछ कर्म है, हम कुछ कर्म करके आए हैं, उसके फल भी हमें मिलेंगे, हम जो स्पिरिचुअल वेल्थ लेके आए हैं वो सारी चीज़ें कर्मों के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल। तो फिर भगवान का क्या रोल है हमारे जीवन के अंदर? आपके, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल भगवान को मत मानिए। मैंने कब बोला भगवान को आप मानिए? अच्छा, अगर आप भगवान के बिना जी सकें तो आप जी के दिखा लीजिए। भगवान का रोल ये है कि भगवान सूर्य को बोला हुआ है कि आप जाइए, जाकर प्रकाश कीजिए, मेरे लोगों को प्रकाश दीजिए। आज भगवान शाम को घोषणा कर देते हैं कि सूर्यदेव प्रकाश नहीं देना है, आप रह लीजिए भगवान के बिना। आप भगवान के बिना यहाँ बैठने की भी कल्पना नहीं कर सकते। आप वो ही बैठने की शक्ति दे रहा है, वही बोलने की शक्ति दे रहा है, वही सोचने की शक्ति दे रहा है। जिस दिन उसने अपनी शक्ति ले ली ना, तो आप डेड बॉडी बन जाएंगे जी। इसीलिए भगवान की आवश्यकता है। आप रात में सोते हैं, कौन आपके साथ होता है? रात में पंखा आपके ऊपर गिर जाए, सोते समय होश रहता है शरीर का? नहीं। सोने के बाद हम सुबह उठ पाएंगे, ये किसी की गारंटी है? नहीं। रात में पंखा गिर जाए, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए आपके ऊपर, छत गिर जाए आपके ऊपर, कोई साथ है? उसी का नाम भगवान है। जो सोते समय भी आपके साथ है, उसका नाम भगवान है, उसका नाम ईश्वर है, उसी का नाम कृष्ण है। तो भगवान के बिना आप अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर पाएंगे, एक सेकंड के लिए भी नहीं कर पाएंगे। और ना ही आप जीवित रह सकते हैं और ना ही आप मर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादा न सोच के अपने अच्छे कर्म करो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन भगवान ने दिया है, तो इससे संसार के लोगों की, जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनकी सेवा करो। और ये पता कैसे चलेगा कि हर एक सोल एक जर्नी करके आई है, उसका अपना एक पाथ है, लेकिन हमारी जो ह्यूमन फॉर्म है उसके अलग एम्बिशंस हैं, अलग गोल्स हैं। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट डज आवर सोल नीड? देखिए, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है जीवन में, जो भी आपके गोल है, आप उसको प्राप्त कीजिए। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे मानेंगे तो आपको बाबा जी बनना पड़ेगा, है ना, या फिर आप एक बहुत अच्छी जॉब नहीं कर सकते। मैं ये कहती हूँ कि संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा घर बनाना अच्छी बात है, लेकिन
सही पैसों से कमाए हुए धन से, ऐसे नहीं कि आपने छल कपट करके मतलब धन कमा लिया, घर बना लिया। इसको धर्म का हिस्सा बताया गया हमारे यहाँ पे। खूब पैसे कमाओ आप, धर्म है। अपनी पत्नी से खूब प्रेम करो आप, धर्म है। अपने माता पिता की सेवा करो, ये भी धर्म है। 8 घंटे बैठ के नौकरी करो, इसको भी धर्म का हिस्सा माना गया। लेकिन अगर जिस दिन आपको ये लगना शुरू हो गया पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, खजाना मेरा है, नौकर मेरे है, जॉब मेरी है, शरीर मेरा है, इसके बिना मैं मर जाऊंगा, यही अधर्म है। तो आपके 2 कर्तव्य बनते, एक है आपका शरीर और एक है आपकी आत्मा। अच्छा। जो कि परमात्मा का अंश है, जो आपके अंदर मौजूद है, जो आपको शक्ति देती है हर एक काम करने की। तो आप अपने इस शरीर से अपनी सांसारिक सारे दायित्व तो पूरे कीजिए, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको पूरा कीजिए। और अपने मन से, अपनी आत्मा से आप भगवान का भजन कीजिए। ये 2 काम आपको करने ही पड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम महाभारत के युद्ध में हो, तुम्हें 2 काम करने हैं। अर्जुन ने कहा कौन कौन से काम करने हैं? कि तुम्हें युद्ध भी करना है और मुझे भी याद करना है। अच्छा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। अगर तुम सिर्फ युद्ध करोगे, ये आपके प्रश्न का उत्तर है, अगर तुम सिर्फ युद्ध करोगे और मुझे भूल जाओगे तो भी तुम युद्ध हार जाओगे, तो तुम युद्ध हार जाओगे। और सिर्फ तुम मुझे याद करोगे और युद्ध नहीं करोगे तो भी तुम युद्ध हार जाओगे। तो अर्जुन ने तो वो महाभारत का युद्ध लड़ा, हम भी एक महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं अपनी बहुत सारी इच्छाओं के साथ। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमारे बहुत सारे जीवन में महत्वाकांक्षाएं गलत नहीं होती हैं। अच्छे अच्छे उद्देश्य रखना गलत नहीं होता है। तो हम भी युद्ध कर रहे हैं अर्जुन की तरह। तो अगर सिर्फ हम युद्ध करते रहेंगे और भगवान को कॉर्नर करेंगे तो हम हार जाएंगे। अगर इस युद्ध में हम भगवान को साथ लेके चलेंगे तो हम युद्ध जीत जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ उसके साथ, बांके बिहारी के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखिए। ये दुनिया के लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको आपके उद्देश्य भी पूरे होंगे, आपकी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अपनी समस्त सांसारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं पारिवारिक, उसको अच्छे से पूरा कीजिए। खूब धन कमाइए, अच्छी नौकरी कीजिए, अच्छा विवाह कीजिए, अच्छी पत्नी लेकर आइए, है ना, अपना परिवार बनाइए, सब अच्छी बात है। लेकिन आपकी आत्मा का भी एक उद्देश्य है, वो जिस उद्देश्य के लिए आई है उस उद्देश्य को भी पूरा करना है। और आत्मा का उद्देश्य कि उसको उसका प्रियतम मिल जाए, उसका नाम है श्री कृष्ण। अगर कोई कहता है कि आई वॉन्ट टू बिलीव इन गॉड बट कहीं एक डिस्कनेक्ट फील होता है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए उस इंसान के लिए ये बिलीव करने का कि भगवान है, और कैसे उसे कनेक्ट किया जा सकता है? देखिए, भगवान तो है, ये बात फील करने की ये वो तो है ही नहीं। वो भगवान तो है, आपके मानने से फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपके न मानने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, आप भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे। आपका भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं है कि आप पूजा करेंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, फ़ायदा आपका होगा। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, जो आपके साथ होगा वो होगा ही। ठीक है, तो हम भगवान के साथ कनेक्ट कैसे करें, इस बात के ऊपर आते हैं। हम प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। कैसे अभ्यास करें? भजन करने का अभ्यास करें। अब आप कहें एक दिन में तो मन नहीं लगेगा, सही बात है। अगर हम इस घर को 1 महीने के लिए बंद कर दें, झाड़ू पोंछा कुछ नहीं करें, 1 महीने बाद खोलेंगे तो क्या होगा? मिट्टी, जाले, मकड़ी के जाले, कीड़े मकोड़े, छिपकली, चूहे सब आ जाएंगे। तो आप तो इस शरीर को लगभग 20, 25, 30 साल से बंद किए बैठे हो, तो इसमें भी तो मकड़ी के जाले, चूहे, छिपकली सब आके बैठ गए ना, तो मन कैसे लगेगा? तो जैसे कि घर को साफ़ सुथरा बनाए रखने के रोज़ झाड़ू पोछा करना ज़रूरी है, वैसे इसको भी मतलब मन भगवान में लगा रहे, इसे रोज़ भजन करना पड़ेगा। तो एक दिन में तो भजन में मन लगेगा नहीं, क्योंकि 20 साल से कमरा बंद है ना, और 20 साल बाद ताला खोला है, तो एक दिन में सफाई कैसे कर पाओगे 20 साल से गंदे घर की? टाइम लगेगा। आज एक दीवार साफ़ करेंगे, कल दूसरी अलमारी साफ़ करेंगे, तीसरे दिन किचन साफ़ करेंगे, फिर बेडरूम साफ़ करेंगे। ऐसे ही तो काम चलेगा। रोज़ करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी,
वैसे ही जब इतने सालों से भजन नहीं किया, फिर एकदम से मन में आ रहा है भजन करें, तकलीफ होगी। कई बार घुटने में भी दर्द हो जाएगा नीचे बैठने पे, माला जब तक मन कहीं और चला जाएगा, मन नहीं लगेगा, 1 मिनट 2 घंटे के बराबर दिखाई देगा, ये सब होगा। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी आपकी, जब आप भजन करेंगे आपका भजन में मन शुरू हो जाएगा लगना कि आपका मन कहीं और लगेगा ही नहीं। फिर आपको लगे कैसे फुर्सत मिले, मैं एक बार राधा नाम जाप कर लूँ, 108 बार राधा नाम ले लूँ, 1008 बार राधा नाम ले लूँ, मुझे फुर्सत क्यों नहीं मिल रही है, मैं अपना भजन करूँ, अपना भजन बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी प्रैक्टिस से, अभ्यास से। तो आप अगर अभ्यास करें भजन करने का, रोज़ नियम बनाएं कि मैं इतनी देर भजन करूँगा ही करूँगा, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। कब तक नहीं लगेगा ये बताओ, कब तक नहीं लगेगा? आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, 1 साल तक नहीं लगेगा, 1 साल बाद तो लगेगा, कहाँ जाएगा? इसको वापस आना तो पड़ेगा। जब ये जिद्दी हो सकता है तो हम तो इसके गुरु हैं, हमें तो और जिद्दी बनना पड़ेगा। सही बात है ना? तो ऐसे धीरे धीरे अगर आप प्रयास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका मन स्थिर हो जाएगा और फिर भगवान में ज़रूर लगेगा और आप इजीली आप भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, गॉड इज़ लाइक अ वाईफाई। अच्छा, वाईफाई पासवर्ड, वो वाईफाई है हमारे घर में जी, तो हम वाईफाई के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? उसे स्विच ऑन करके फिर फ़ोन को कनेक्ट। यू नीड अ पासवर्ड ना जी। टू कनेक्ट विद वाईफाई। जी, तो हम अपने फ़ोन में वाईफाई का पासवर्ड डाल देते हैं, वी कैन कनेक्ट विद वाईफाई। तो गॉड इज़ लाइक अ वाईफाई। तो अगर आप उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, यू ऑल्सो नीड अ पासवर्ड। उस पासवर्ड का नाम क्या है? प्रेयर, प्रार्थना, भजन, सुमिरन, ध्यान, कुछ भी बोल लीजिए। जब आप ये पासवर्ड अपने शरीर में डालोगे, अपने मन के अंदर डालोगे, आप 1 सेकंड में भगवान रूपी वाईफाई के साथ कनेक्ट कर पाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। ओके। एंड अगर आपके मन में लोगों के लिए कंपैशन है, एम्पैथी है, हाँ हाँ, वो भी एक तरीका है भगवान से कनेक्ट करने का। देखिए, मैंने बोला तन पवित्र सेवा की। अगर आपके मन में किसी के प्रति सेवा का भाव आ रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये भी भगवत देखो, अपना दर्द महसूस होना ये आपके जीवित होने का प्रमाण है। अच्छा, अगर आपको अपना दर्द महसूस हो तो ये जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन अगर आपको दूसरे का दर्द महसूस हो तो ये एक इंसान होने का प्रमाण है कि आपके अंदर इंसानियत मौजूद है, कि आपको दूसरे की तकलीफ भी महसूस होती है। तो ये भी आपके अंदर भाव आ रहा है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं जो आपने भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, उससे सेवा का भाव आ रहा है। ठीक है। तो ये अगर आप और भक्ति करेंगे और भजन करेंगे तो आपको लगेगा, अभी आप कह रहे थे ना जो सबके अंदर भगवान है, तो आपका जो कहने के लिए बात नहीं आएगी, फिर आप वास्तव में इस बात को मीन करोगे कि हाँ, सबके अंदर भगवान है, मुझे सबके प्रति सहानुभूति रखनी है, मुझे कभी किसी को गाली नहीं देनी। क्यों? अगर मैं गाली दूंगा तो मेरे भगवान को गाली जाएगी। ये भाव आपके अंदर आ जाए। अभी तो आपने सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए मुझसे पूछ लिया, लेकिन जब आप भक्ति करोगे, लगातार भजन करोगे, आपने जो प्रश्न पूछा ना वो आपकी रियल लाइफ में होने लगेगा। हाँ, ये तो मेरे भगवान का ही तो है, मुझे तो इसके अंदर भगवान को देखना है। इससे क्या मतलब है? कैसा है? तो सहानुभूति, दया, करुणा करना ये व्यक्ति का स्वभाव है। ये व्यक्ति को करना ही चाहिए, तभी भगवान ने हमें मानव बनाया है, वरना जानवर बना देते हैं। हम हमेशा पेन को ग्लोरीफाई करते हैं कि हम चल के कावड़ करके जा रहे हैं, बहुत नंगे पाँव इस मंदिर तक जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तीर्थ पे जा रहे हैं। हमने पेन को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है। क्या भगवान सच्ची चाहता है अपने भक्तों से कि पेन करके उस तक पहुंचा जाए? देखिए, ये भी एक भाव होता है, व्यक्ति की श्रद्धा होती है। तो बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो इतनी कांवड़ यात्रा करके किलोमीटर्स में पैदल चलते हैं। किस लिए चलते हैं? कि मैं 1 लोटा जल अपने बाबा को समर्पित कर पाऊँ। ये जैसे कि आप पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छा, आपके मन में क्या भाव आता है? मैं अपने मम्मी पापा को फ्लाइट में ना बिठाऊं, अपने मम्मी पापा को ना ये गिफ्ट करूं, उन्होंने मुझे शरीर दिया, मुझे पैदा किया, मुझे संस्कार दिए, है ना, मुझे पढ़ाया लिखाया, मैंने इतनी मेहनत की, कुछ एक अच्छा सा गिफ्ट उनको मैं देता हूँ अपनी सैलरी से। आपके मन में भाव आता है ना? तो वैसे ही हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो उसका दिया हुआ है, लेकिन ये एक बंदर से भाव आता है कि मेरे महादेव ने मेरे लिए इतना किया है, चलो ये शरीर उनका ही तो दिया हुआ है, चलो एक कांवड़ यात्रा करता हूँ और अपने बाबा को ये जल समर्पित करता हूँ। भगवान ने नहीं कहा, माँ बाप ने गिफ्ट मांगा आपसे? नहीं, आपने खुद दिया ना जी। भगवान ने नहीं कहा, लेकिन अब व्यक्ति के मन में स्वतः आता है, मेरे ईश्वर ने मेरे लिए इतना किया, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं अपने जैसे आपके मन में आता है मैं अपने माता पिता को खुश रखूं,
वैसे एक भक्त के मन में आता है कि मैं अपने महादेव को खुश रखूं, तो बहुत प्रणाम कर मैं तो साधुवाद देती हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, जो इतने किलोमीटर्स की यात्रा करते हैं, कांवड़ लेकर आते हैं और माँ गंगा का जल महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। ये बहुत ही पुण्य वाली बात है, ये हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये कृपा से होती, जब तक बाबा कृपा नहीं करेंगे तब तक ये कार्य आप नहीं कर सकते। शक्ति तो हर किसी के शरीर में है, सारे काम शक्तियों से नहीं होते। हमारे यहाँ पर कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। हमारे यहाँ पर कहते हैं जब वो मेहरबान होते हैं ना तो मूक व्यक्ति भी भाषण देता है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हमें भगवान को जल चढ़ाना है, ठीक है, उसमें भी एफर्ट लगता है, उसमें भी आप में वो भावना होनी चाहिए, तभी आप ऐसा करोगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पेन ऑफ रीचिंग टू योर गॉड? आपको पेन नजर आ रहा है ना, जिसके भाव श्रद्धा उसको पेन नजर नहीं आ रहा ना, ये तो आपके देखने का नजरिया है कि आपको दर्द महसूस हो रहा है। वो तो अपने ईश्वर के लिए कर रहा है, और अपने ईश्वर के लिए कैसा, ये तो आपका नजरिया है कि आपको लग रहा है इतनी तकलीफ झेल के हम ये सब क्यों करें, इतने तकलीफ झेल के हम ये सब क्यों, लेकिन उसका भाव ऐसा नहीं है ना। मेरा तो भाव है ना कि मैं रोज से गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाऊं 21 किलोमीटर की। अब आपका भाव है कि पैदल चलने से थोड़ी भगवान मिलेगा, ये तो भाव की बात है। आपका भाव में, आपको भाव ऐसा है कि आपको दर्द तकलीफ नज़र आ रही है पैदल चलने में, आपको बेफिजूल लग रहा है पैदल चलना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो रोज़ अपने श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे गिरिराज जी तो साक्षात भगवान श्रीमन नारायण हैं। वो तो कोई मूर्ति नहीं है, वो तो कोई पत्थर नहीं है, वो तो साक्षात मेरे भगवान है। मैं तो रोज़ अपने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊंगी। साहब ये तो भाव की बात है, आपका भाव वैसा है, आपको वो दिखाई दे रहा है। जैसा भाव होता है वैसे ही लोगों को भगवान दिखाई देने लगते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो दर्द आपके नज़रिए से है, उनके नज़रिए से दर्द नहीं है। हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस मोक्ष है कि हमें बस ऐसा बताया जा रहा है ताकि हम एक चीज़ के लिए बस लुक फॉरवर्ड करें अपनी नेक्स्ट लाइफ के अंदर। बहुत भाग्यों से मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर पाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति करने के लिए और कोई योनि नहीं बनी है। तो मनुष्य शरीर पाने का एक ही मतलब है कि आप भगवत प्राप्ति करें। तो ये कोई डराने के लिए या ऐसा नहीं है। तो मनुष्य शरीर का अल्टीमेट गोल यही है कि आप भगवत प्राप्ति करें, ईश्वर की प्राप्ति करें। इसीलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। आपको क्या लग रहा है जिसके पास बहुत पैसे है वो बहुत सुखी है? नहीं, बिल्कुल। अभी आपके पास जो आप चाहते हैं वो नहीं है, तो आपको बहुत कदर हो रही है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन वो मिल जाएगी आप उससे इच्छाएं नहीं खत्म होती हैं। आपके जीवन के अंतिम सांस तक आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होगी। 100 साल के दादाजी मिले, उनसे पूछो बाबा आपको मरना है? बोले नहीं, अभी तो पोते का ब्याह करना है। तो सोचो जीवन के 100 साल पूर्ण करने के बाद भी इच्छा है कि मुझे पोते का विवाह करना है, तो आपको क्या लगता है अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर पाओगे? ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलती रहेगी। इसके साथ हमें एक उद्देश्य लेकर चलना होगा, भगवत प्राप्ति, कि हमें प्रभु हमारे पर एक कृपा करें कि हम आपका भजन करें जी। क्योंकि आपको लग रहा हो कि पैसे वाले बहुत सुखी होते हैं, गरीब आदमी को क्या लगता है जिसके पास पैसा है, जो एसी में सो रहा है वो सुखी है। आप पैसे वाले से पूछो आप सुखी है? बोले नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। ध्यान से सुनना। फिर राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहते ब्रह्मा जी को। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख नारायण को भारी। और बाबा तुलसी जी विचार कर कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आप किसी गरीब व्यक्ति से जाकर बोलो आप सुखी? बोले नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं, पैसे वाले बहुत सुखी हैं जी। तो धनवान व्यक्ति के पास जाओ आप सुखी? बोले नहीं, जो यहाँ का राजा है वो ज़्यादा सुखी है जी। राजा से जाकर आप सुखी? बोले नहीं, हमें तो टैक्स देना पड़ता है, यहाँ के तो महाराजा ज़्यादा सुखी है, हम तो बहुत दुखी हैं। फिर आप महाराजा के पास जाओ, महाराजा से जाकर बोला आप सुखी है? बोले नहीं, हम काहे के सुखी है, हमें तो इतनी टेंशन, इतने रोज कोई ना कोई
हमें कोई इलेक्शन हरा देगा, हमारी कुर्सी छिन जाए, कोई गारंटी नहीं है। सुखी तो इंद्रदेव है, हम तो टेम्परेरी हैं, 5 साल के बनते हैं बस। इंद्रदेव का तो बहुत लंबा शासन काल होता है, इंद्रदेव ज़्यादा सुखी हैं। अब इंद्र जी के पास जाओ, इंद्रदेव से कहो प्रभु आप सुखी हो, बोले नहीं। तो सुखी कौन है? बोले ब्रह्मा जी बहुत सुखी हैं। अब ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी से कहो ब्रह्मा जी आप सुखी हो, बोलेंगे नहीं हम काहे को सुखी हैं, सुखी तो नारायण भगवान है और कोई सुखी नहीं है। तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे अरे भैया सब दुखी हैं, सुखी कौन है? भैया तुलसीदास जी विचार करी कहे कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो हरि भजन कर रहा है वही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। ये जो सवाल जवाब हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भगवान में बिलीव बढ़े हमारा, इज इट अ साइन ऑफ वीकनेस और द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ डीपर रिलेशनशिप विद गॉड? सेकंड वाला। अब आप समझ लीजिए आपके ऊपर कृपा हो गई है, अब इसका लाभ उठाइए। और मैं एक बात कहती हूँ, अगर आप भगवान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हो ना, कोई रिश्ता बना लो, कुछ बना लो उनको आप अपना। आपका क्या रिश्ता है? क्यों बताएं? अच्छा, बताने का विषय थोड़ी होता है। तो आप कोई ना कोई बॉन्ड बना लो, आप उनके साथ कोई रिश्ता बना लो कि ये मेरे वो हैं, क्योंकि जिसको आप जान जाते हो ना फिर उससे और प्रेम हो जाता है ना जी। देखो जब तक आप किसी से दूर होते हो तो इतना आकर्षण नहीं होता ना, लेकिन जब व्यक्ति आपसे बात करता है फोन पे, फिर वो आपसे मिलने के लिए आ जाता है, फिर आकर्षण बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, फिर आपका उसके साथ एक रिश्ता भी बन जाता है। बिल्कुल। अभी आपकी मम्मी को अगर उनके नाखून में तकलीफ हो जाए, आपको कितनी तकलीफ होगी? मेरी मम्मी है, मम्मी है तभी जो तकलीफ हो रही, बाकी और बहुत लोगों की मम्मियों को बहुत सारी तकलीफ होती है, आपको दूसरों की मम्मियों के लिए नहीं होती ना जी। दुनिया में बहुत सारे लोग मरते हैं, हम रोते हैं? नहीं रोते। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और जिसके साथ रिश्ता है उसको बुखार आ जाए तो हम रात भर जागते रहते हैं जी। तो आप कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? एक रिश्ता बना लीजिए, अपने भगवान के साथ एक रिश्ता बना लीजिए, फिर आप देखिए आपका प्यार ऐसे बढ़ेगा, आपको सब कुछ महसूस होगा कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर से एक और बात कह रही हूँ, भगवान बुद्धि का विषय नहीं, उसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। बुद्धि से आपकी पकड़ में नहीं आएगा, प्रेम से पकड़ में आ जाएगा। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान को दुनिया की कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं कर सकती, ना आपकी सुंदरता, ना आपका पहनावा, ना आपका नाम, न यश, न पद, न प्रतिष्ठा, न पैसा, न जायदाद, न संपत्ति। कोई चीज भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती। एक ही चीज आकर्षित कर सकती है भगवान को, आपका प्रेम। ठीक है। सच्चा प्रेम करो उससे,